नलखेड़ा नगर के समीपस्थ ग्राम लसुड़िया केलवा सेंट पॉल स्कूल की मान्यता समाप्त करने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार संजीव सक्सेना की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव एवं डीपीसी के नाम स्थानीय बीआरसी कार्यालय में अरुण त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर के दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 की समयावधि के लिए विकासखंड के ग्राम लसुड़िया अमला रोड पर स्थित सेंट पॉल स्कूल को कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के लिए मान्यता प्रदान की गई है। 8वीं तक के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, परंतु जिस स्थान के लिए मान्यता प्रदान की गई है वहां शासन के मापदंडों के अनुसार ना तो भवन है, ना ही स्कूल के लिए कोई संसाधन वहां वर्तमान में संतरे के बगीचे लगे हुए हैं। उक्त मुख्य बिंदु आवेदन पत्र में दिए गए। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुनील पाटीदार, नगर अध्यक्ष मनोज गामी, यश खरे, दीपक पाटीदार, मनीष चौबे, हुसैन दरबार, खुश राठौर, राहुल प्रजापति, गौरव विश्वकर्मा, विजय गौड़, हिमांशु शर्मा, पंकज चतुर्वेदी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बुधवार शाम महू नीमच राजमार्ग पर पिपलिया मंडी थाना टोल नाके के समीप सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का लहूलुहान शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े महिला के शव को यहां से गुजर रहे किसान ने देखा। सूचना के बाद पिपलिया मंडी पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मौके पर भीड़ जमा हो गई। खून से सनी महिला की लाश मिलने की सूचना तुरंत बाद पुलिस कप्तान सिद्धार्थ चौधरी और अतिरिक्त पुलिस कप्तान मनकामना प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक महिला के गले पर धारदार हथियार से निशान है। संभवतः महिला का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मामले में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली। वहीं आसपास के थानों और स्थानों पर गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है ताकि समय रहते महिला की शिनाख्ती हो सके। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया, अज्ञात महिला की लाश मिली है। संभवतः रात में हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जल्द ही मामले की तह तक जाकर खुलासा किया जाएगा। नीमच की आने वाली रोड की तरफ जो है खेत में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली है। महिला की स्थिति को देख के लगता है कि कहीं क्या होके इसको यहाँ पे फेंक गई है, क्योंकि खेत के किनारे जो झाड़ी है उससे दबा हुआ है और नीचे खेत में लाश जमी हुई है। खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने शाम को देखा था 5 बजे, जब उसने पुलिस को सूचना दी तो तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची है। ऑफिसर टीम भी आ रही है और हम उसकी जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से हत्या का लग रहा है, क्योंकि लाश की जो स्थिति है और जो परिस्थितियाँ हैं वो लाश की मर्डर की तरह इंगित करती है। लाश कितने दिन पुरानी कुछ दिख रहा है? संभवतः ये रात की लगती, रात के से लेकर सुबह तक की बीच की घटना है। सर, पुलिस टीम के अंदर काम कर रहा है। अभी तुरंत ही पुलिस पहुंची और सभी जो भी संभावित बिंदु होंगे उसमें हम जाँच करें। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत यातायात पुलिस ने NH हाईवे 92 बाईपास रोड पर काफी दिनों से रेत माफियाओं के द्वारा सड़क किनारे रेत के डंप लगा दिए, जो सड़क हादसों का आमंत्रण दे रहे थे। यातायात पुलिस ने इसको हटाने की सूचना सभी को दी, परंतु उसके बावजूद भी नहीं हटाए गए। तो आज यातायात पुलिस ने नगरपालिका की सहायता से उक्त रेत को JCB के माध्यम से जमींदोज किया। RI रणजीत सिंह एवं सूबेदार आदित्य मिश्रा तथा नगरपालिका के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से मिलकर बाईपास तिराहे पर पहुंचकर सड़क किनारे डंप हुए रेत को JCB के माध्यम से जमींदोज किया और हाईवे पर किसी भी प्रकार का रेत या गिट्टी भविष्य में एकत्रित न हो, इसके लिए रेत कारोबारियों से सख्त हिदायत दी कि अब की बार नहीं माने तो आप लोगों के वाहन भी पकड़े जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ग्वालियर शहर में 1 घंटे की बरसात से जगह जगह हुआ पानी भराव। 1 घंटे की बारिश ने किया तरबतर, जगह जगह हुआ पानी भराव। इस बारिश ने खोली ग्वालियर नगर निगम की पोल।
पिछौर नगर में दुकान के बाहर बाइक लगाकर रोड को अवरोध करने वालों के खिलाफ थाना प्रभारी पिछौर दिलीप समाधिया ने कुछ दिनों पहले दुकानदार एवं बाइक चालकों को हिदायत दी गई थी कि दुकान के बाहर अगर बाइक लगाई गई तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी दिलीप समाधिया आज बाइक पर सवार होकर नगर की गलियों में निकले। कई जगहों पर दुकान के बाहर मोटरसाइकिल लगी हुई मिली, उनको समझाइश दी गई रोड पर मोटरसाइकिल ना लगाएं और मास्क का उपयोग करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकान के बाहर किसी भी प्रकार की मोटरसाइकिल खड़ी ना करवाएं। अगर दुकान के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी मिली तो उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने नगर पालिका के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, विदिशा शहर में जो भी विकास कार्य नगर पालिका द्वारा संभव थे, जैसे सीवेज लाइन का और नल कनेक्शन, हर गली में सीसी रोड, नालियां जैसे कार्य कराए गए हैं और जो भी विकास कार्य किसी कारण रह गए उनके लिए बजट आवंटन किया। नगर पालिका का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। अभी कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए सभी नगर पालिकाओं पंचायतों का कार्यकाल कुछ अवधि के लिए बढ़ाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, इस बढ़े हुए कार्यकाल में जो कार्य रह गए हैं वह सभी कार्य किए जाएंगे। सभी नागरिकों से विशेष आग्रह कर कहा, आपके वार्ड में जो भी काम नगर पालिका द्वारा किए जाना है, आप नगर पालिका आकर आवेदन दे, कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। विदिशा शहर को मेडिकल कॉलेज देने के लिए मुकेश टंडन ने पूर्व विदेश मंत्री, विदिशा सांसद अब हमारे बीच नहीं रही सुषमा स्वराज का भी आभार व्यक्त किया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी आभार व्यक्त किया। सभी पार्षदों नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रस्ताव हो तो आप दे दें। तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है वार्ड नंबर 1 गणेशपुरा क्षेत्र में आरसीसी नाली 4,09,800 रुपए का, ये भी इसमें हमने रखा है। इसके अलावा कृष्णा कॉलोनी में पार्कों की बाउंड्री वाल है। वार्ड नंबर 12 जो कनारा क्रिकेट ग्राउंड जो जाना जाता था, आज से वो जो है उषा बाबू ठाकरे खेल परिषद के नाम से जाना जाएगा। और उस ग्राउंड पर जो है वहाँ लाइट भी हमको लगाना है, बाकी सब काम तो हो गया। इसकी लाइट लगाने की भी प्रस्ताव इसमें है। वार्ड नंबर 9 जतरापुरा में वाटर के पीछे आरसीसी नाली का निर्माण का है। वार्ड नंबर 2 रामलीला चौराहे के पास का है। विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील के अधिकांश लोग आधार कार्ड में सुधार न होने से बेहद परेशान एवं पत्रकार राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा बताया गया कि हमारी शमशाबाद तहसील से सिर्फ एक ही आधार कार्ड सेंटर है जो कि वर्धा में है, अथवा तहसील के कई लोग वर्धा में आधार कार्ड सुधार के लिए चले गए थे, जबकि उनका आधार कार्ड में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। आधार कार्ड सेंटर वर्धा में सिर्फ 100 टोकन बांटे जाते हैं, प्रत्येक सप्ताह में टोकन बांटे जाते हैं और हमारी समस्या तहसील के अधिकांश लोग आधार कार्ड में सुधार न होने के कारण बेहद परेशान है। और राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया गया था कि उनके द्वारा बताया गया है कि जल्द से जल्द शमशाबाद तहसील में आधार कार्ड सेंटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारे विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील में काफ़ी लगभग 1.5 वर्ष से आधार कार्ड सेंटर बिगड़ा पड़ा हुआ है। आधार कार्ड सेंटर बंद पड़ा है, जिससे कि काफ़ी लोगों को अधिकतर परेशानियाँ बेहद परेशानियाँ आ रही हैं। हम शमशाबाद तहसील के सभी छात्र छात्राओं को बेहद परेशानियाँ आ रही हैं, जिससे कि हमारे विदिशा जिले की सिर्फ वर्धा तहसील में ही वर्धा में ही आधार कार्ड सेंटर है। और आधार कार्ड एक सेंटर होने के कारण सिर्फ वर्धा में 100 टोकन बांटे जाते हैं। हमारे 100 टोकन बांटे जाते हैं प्रत्येक सप्ताह में, और बेहद लोगों को इस आधार कार्ड सुधार प्रक्रिया में बहुत ही परेशानी आ रही है। अभी जो रोजगार पंजीयन हुए थे जो मेरे द्वारा कराए गए थे, तो उसमें किसी की बहुत से लोगों को इसमें परेशानियाँ आ रही हैं। किसी का OTP नहीं पहुंच पा रहा है, तो किसी का मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं है, और इस प्रकार की अनेक समस्याएँ लोगों को आ रही हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी टैग किया गया था, उसमें बताया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आपने शमशाबाद तहसील में जल्द से जल्द आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। और लोक सेवा केंद्र के कुछ कर्मचारियों के द्वारा बातचीत की गई, उनके द्वारा बताया गया है कि जो शमशाबाद तहसील में जो आधार कार्ड बनने की जो मशीन है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, बिगड़ी पड़ी हुई है। उनके द्वारा उसे भी सुधारने की जल्द प्रक्रिया जारी है, उसे भी सुधारने का मतलब जो प्रयत्न चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनके द्वारा बताया गया है जल्द से शमशाबाद तहसील में लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया जारी की जाएगी।
मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील के सर्किट हाउस में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक वैभव सिंह जी लोधी उपस्थित रहे। बैठक में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारियों के साथ संगठन के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहकर सभी ने संगठन के संबंध में राष्ट्रीय संरक्षक जी से अपनी अपनी बात रखी। जिस दौरान मुख्य अतिथि वैभव लोधी जी द्वारा संगठन को मजबूत करने की बात कही व कहा कि हम सभी संगठन के लोगों का मुख्य उद्देश्य है भारत में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, जो सरकार को एक दिन माननी ही पड़ेगी। हमारा संगठन अभी भारत के 15 राज्यों में स्थापित हो चुका है, जो जल्द ही पूरे भारत के सभी राज्यों में स्थापित होने वाला है। भाई साहब, जो आज विधानसभा स्तरीय बैठक हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? ये पूरे देश में जो ओबीसी महासभा के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, उस संबंध में देवरी विधानसभा की बैठक है। मैं वैभव सिंह, मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ ओबीसी महासभा का। हमारे 15 राज्यों में हमारा संगठन खड़ा हो चुका है और हर माह हम लोग पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए ज्ञापन और प्रदर्शन करते हैं। यह एक हमारा जो ओबीसी महासभा गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो पूरे देश में सोशल मूवमेंट को चला रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर, भू अधिकार एवं बजट में जनसंख्या अनुसार उनको भागीदारी मिलना चाहिए। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा तहसील में लगने वाले ग्राम दमदम एवं रिंडौली के कुछ सदस्यों के बीच जीवनिया की बर्डी पर पशुओं को चराते वक्त बर्ली की सीमा की बात को लेकर हुई जमकर मारपीट, जिसके बाद दमदम के लोग नलखेड़ा थाने पहुंचे, जहां नलखेड़ा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506, 34 में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। मैं आपका शिवलाल जी कहाँ के रहने वाले हो? दमदम का। दमदम के। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये हुआ है कि हमारा बगदा के में हमारी बोकड़ी नहीं चलनी है। अच्छा। और जो हम हमारे बखाड़े में थे तो आज डंडा भी दे दिए, बच्चियों को कर दीजिए, गाय उनके पे गाय आई, हमारा काम की पड़ा। जो बाद में तो मार हुई थे। मारने वाले कितने लोग थे? ये 4-5 में तो 50 जन आया था। 50 जन आए थे। गांव का। कौन से गांव के मारने वाले? रिंडोली के। आप कहाँ के? दमदम के। दमदम के। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखदेव नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब दबंगों ने प्याज की घटतोली को लेकर प्याज विक्रेता के घर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया। पीड़ित ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला कुशल प्रिय दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसके 3 लड़के हैं जो हर किसी के साथ दबंगई करने से बाज नहीं आते। परसों कुशल प्रिय कलर का लड़का 20 रुपए की प्याज मेरे से ले गया था और वह वापस अपने घर से प्याज लेकर आया और बोला कि इसमें कम है। जब मैंने कहा कि आप भी काम करिए कि आपने अपने पैसे ले लीजिए और प्याज वापस कर दीजिए, तो इस पर नाराज होते हुए उसने गाली गलौज की और धक्का मुक्की की, जिसके बाद वह घर गया और परिजनों को बुलाकर ले आया और सबने मिलकर मेरे घर पर पथराव किया और घर की महिलाओं के साथ डंडों से हमला कर दिया, जिसका पड़ोसियों ने वीडियो बना लिया। मैं जब कोतवाली में शिकायत करने के लिए पहुंचा तो वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते मैं एसपी सिटी के पास गए शिकायत करने के लिए आया हूं, जहां मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आपका सर मोहन बताओ, ये क्यों आए हो आप यहाँ? क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, ये कुशल प्रिय नाम करके एक हमारे यहाँ आदमी है, वो अपने लड़कों को लेके हमारे यहाँ दबंगी करता है। अपने लड़कों को लेके हमारे यहाँ दबंगी करता है और उसके 3-4 लड़के बार बार हमारे यहाँ घर आते हैं और ये कहते हैं कि अपने मकान को खाली कर दो, हमको बेच दो, नहीं तुमको मार डालेंगे। मार के भगाने की कोशिश करता है। हमको 2 बार उसने हमला कर दिया है। एक बार 20 तारीख को सुबह 7-8 बजे करीब हम अपनी ढकेल लेके सब्जी की जा रहे थे। उस दौरान वो आता है और बोला मुझे प्याज दो। हमने प्याज दे दी, घर चला गया। उसके बाद तोल के लेके आया उसको, बोलता है इसमें कम है 20 ग्राम। हमने कि कोई बात नहीं, हमारी सामान को हमें लौटा दो, अपने 20 रुपये ले जाओ। तो बोलता है, उल्टी सीधी गाली देने लगा, हमारी माँ बहन की गाली देने लगा। हम बोले कि आप चले जाओ यहाँ से। उसके बाद चौकी गए थे सर। चौकी गए थे हम। चौकी में जाके हमको 151 में बंद कर दिया। हमको, हमारे भाई को, दोनों को बंद कर दिया।
और उसके बाद हमको 151 में यहाँ से कोर्ट से जमानत करवानी की पड़ी। किन किन लोगों के साथ मारपीट करी है उसने? सर उसने मेरे और मेरे भाई के मारपीट की है और मेरी माताजी को धक्का मार के तख्त पे घेर के भाग गया है। मेरी ढकेल को पलट गया था। उसके बाद मैंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की और मेरी कार्रवाई नहीं हुई थी। वहाँ पर 151 में मुझे बंद कर दिया गया। इसकी मेरे पास वीडियो भी बनाई हुई है, जहाँ मौजूद आदमियों ने वीडियो बनाई है। उसमें आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीका से मेरे घर पे हमला किया गया है। आज आप यहाँ आए हो, क्या आश्वासन मिला आपको? इसका सर उसके परसों दोबारा उसने हमला किया है। 16 तारीख की बात है, शाम को 4 बजे करीब उसके लड़के ने मेरे भाई पे पीछे से आके हमला किया है। लोहे की सरिया लेके रॉड लेके आया था लोहे की, और उसने पीछे से वार किया था। मेरे भाई थोड़े हटके उसका डंडा पकड़ लिया, उसको छोड़ के वो अपने घर भाग गया है। उसके बाद हम शिकायत करने दोबारा कृष्णनगर चौकी पहुंचे हैं, तो फिर उन्होंने 151 में हमको बंद कर दिया। फिर कोर्ट से जमानत करानी पड़ी है। अच्छा, जो आज अधिकारियों के पास आए हो, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? सर उन्होंने ये दिया है कि आप कृष्णनगर चौकी जाइए और वो कार्रवाई करेंगे आपकी। लिख करके दिया? लिख के दिया है सर।